हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 10वें और 11वें देखते हैं, अगर हो जाए तो श्लोक की चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम लोग परीक्षित महाराज के प्रश्न को सुन रहे हैं जो कि उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से कहे थे। तो पिछले श्लोक में, श्लोक क्रमांक 9-8 में उन्हें प्रश्न किया है, 9वां में तो उन्हें स्पष्टीकरण किया इसका। आसीद यदुदरात् पद्मं लोक संस्थान लक्षणं यावनयं वै पुरुषः इयत्तावयहि पृथक् तावन् सावती प्रोक्तः संस्थावयवानिव। जितने भी जो भगवान हैं, उन भगवान विष्णु हैं, यानी गर्भोदकशाय विष्णु। ये प्रश्न 8वां श्लोक है, यह गर्भोदकशाय विष्णु के ऊपर है। यद्यपि भगवान के ऊपर इन जनरल है, लेकिन विशेष रूप से गर्भोदकशाय विष्णु के ऊपर है कि आसीद यद उदारात पद्मम, जिनके उदर से यानी नाभि कमल से पद्म अर्थात वो जो कमल का फूल निकला, कैसा था वो? लोक संस्थान लक्षणम, वह तीनों त्रैलोक्यात्मक था, तीनों लोकों का उसी में अवस्थित थे। यावन अयम वै पुरुषा इयत तावय पृथक, जैसे यह जीव, यह पुरुष, यह इंसान, यह जीव जो कि शरीर धारण किया, उसके सीमित अंग होते हैं उसके साइज के हिसाब से। यहाँ सबके अलग अलग साइज हैं कि नहीं शरीर। तावान सावती प्रोक्ता संस्था अवयवान, व ऐसा ही कहा जाता है कि भगवान के अंग भी इसी प्रकार के हैं। तो क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा ही है कि भगवान केवल परिमाण में ही बड़े हैं, तो भगवान में और जीव में क्या भेद है? तो यहाँ विशेष रूप से गर्भोदकशाय विष्णु के बारे में बोल रहे हैं। ये हो गया प्रश्न नंबर 1, भगवान गर्भोदकशाय विष्णु के बारे में। और उसके बाद श्लोक क्रमांक 9 में वो कहते हैं और उसी को क्लियर करते हैं कि अगर कोई पूछे कि इस रूप के बारे में आप क्यों जानना चाहते हैं, तो कहते हैं अजह सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् तदृशे येन तदरूपम नाभिपद्म समुद्भव। अजह, ब्रह्मा जी ने सृजति भूतानि, जीवों का सृजन करते हैं, कैसा होकर के? भूतात्मा, सभी भूतों का अर्थात उपाधि से युक्त, शरीर से युक्त जीवों के वह नियामक हैं भगवान के अनुग्रह से। जिन भगवान के अनुग्रह से वह जीवों का सृजन करते हैं और उन्हीं के अनुग्रह से ददृशे येन तद्रूपम, उस रूप को देखते हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उनके हाथ हैं, चरण हैं इत्यादि हैं। तो ऐसा लग रहा है कि लिमिटेड हाथ हैं। लिमिटेड मतलब मैंने पहले बताया था कि कोई रूप है किसी वस्तु का तो लिमिट होता है, ये भौतिक रूप पे होता है। तो लोग कहते हैं कि भगवान के भी हाथ पांव इसी प्रकार से हैं। तो भगवान के उस रूप को ब्रह्मा जी ने देखा, उनके अनुग्रह से देखा, और अपने सामर्थ्य से नहीं देखा। उनका जीवों की सृष्टि करने का सामर्थ्य भगवान के अनुग्रह से आया और भगवान को देखने का सामर्थ्य भी भगवान के अनुग्रह से आया। नाभि पद्म समुद्भव, जब वह ब्रह्मा जी जब उनके नाभि पद्म से प्रकट हुए थे, उसके बाद वह देखने में भगवान तपस्या किए, फिर वह अनुग्रह से, भगवान के अनुग्रह से भगवान को देख पाए। तो ये प्रश्न नहीं है, इसको खाली क्लियर कर रहे हैं कि उस रूप के बारे में बताइए। तो पहला प्रश्न मतलब इस सीरीज में जो प्रश्न कर रहे हैं वह पहला प्रश्न ये है कि भगवान और जीव में क्या भेद है। नहीं, ये दूसरा प्रश्न हुआ। पहला प्रश्न तो वह भी था ना कि जीवात्मा, 7वें में था ना, 1 मिनट रुकिएगा। यह धातु मतो ब्रह्मन, जीव का देह से कोई संबंध नहीं है, जीव में कोई धातु नहीं, आत्मा में कोई पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश कुछ नहीं है। तो इसका ये जो धातु वाला शरीर है वह अकारण ही हुआ, अपने आप ही होगा, बिना किसी कारण के हुआ, किसी कारण से हुआ। तो यह जीव के संबंध में प्रश्न है। और 2.8.8 में भगवान गर्भोदकशाय विष्णु के संबंध में प्रश्न है। अब यहाँ पे महाविष्णु के बारे में और क्षीरोदकशाय विष्णु के बारे में प्रश्न करेंगे। टोटल प्रश्न हो गए 4, और 11वें में समष्टि जीवों के बारे में प्रश्न करेंगे, हो जाएंगे 5 ऐसे करके। तो मेरे पीछे बोलिए। तो इस श्लोक में महाविष्णु और क्षीरोदकशाय विष्णु के बारे में पूछा। स चापि यत्र पुरुषो उद्वाप्ययः, बड़ा मुश्किल है। स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित उद्व्यापयः, प्रयास कीजिए। स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित युद्भवाप्ययः। हाँ, आया, मेरे को भी नहीं आ रहा, मैं भी पहली बार बोल रहा हूँ। स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थिति उद्भवाप्ययः। उफ, नहीं आया अभी भी, बोलिए। स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित्युद्भवाप्ययः।
स चापि यत्र पुरुषो विश्व स्थिति उद्भवाप्ययः, ऐसे तोड़ के स बोलिए। चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थिति उद्भवाप्ययः मुक्त्वात्ममायां मायेशः शेते सर्वगुहाशयः। मुक्त्वात्मा मायां मायेशः शेते सर्वगुहाशयः स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थिति उद्भवाप्ययः। स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थितियुद्भवाप्ययः मुक्त्वात्ममायां मायेशः शेते सर्वगुहाशयः। मुक्त्वात्मा मायां मायेशः शेते सर्वगुहाशयः स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थिति उद्भवाप्ययः। स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थितियुद्भवाप्ययः मुक्त्वात्ममायां मायेशः शेते सर्वगुहाशयः। मुक्त्वात्मा मायां मायेशः शेते सर्वगुहाशयः स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थिति उद्भवाप्ययः। स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थिति उद्भवाप्ययः विश्वस्थित्युद्भवाप्ययः। विश्वस्थित्युद्भवाप्ययः विश्वस्थित्युद्भवाप्ययः। विश्वस्थित्युद्भवाप्ययः। विश्वस्थित्युद्भवाप्ययः मुक्त्वात्मायां मायेशः शेते सर्वगुहाशयः। मुक्त्वात्मा मायां मायेशः शेते सर्वगुहाशयः अभ्यास, मैं भी अभ्यास ही कर रहा हूँ। स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित्युद्भवाप्ययः। स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित्युद्भवाप्ययः मुक्त्वात्मा मायां मायेशः शेते सर्वगुहाशयः। मुक्त्वात्मा मायां मायेशः शेते सर्वगुहाशयः अभी आपने आंखों से देखा या कान से सुना कि कैसे अभ्यास से मेरा उच्चारण ठीक होता चला गया। पहले एकदम आ ही नहीं रहा था, नहीं करने से नहीं आने लग जाएगा। समझ में आया? तो उच्चारण में भी या किसी भी चीज़ में बार बार अभ्यास करता है, और इस अभ्यास में आप देख रहे थे मैं सही बोलने का प्रयास कर रहा था, तो भगवान सहायता करते हैं। ठीक है, अभी छोड़ेंगे नहीं, फिर से बोलिए। स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित्युद्भवाप्ययः। स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित्युद्भवाप्ययः मुक्त्वात्ममायां मायेशः शेते सर्वगुहाशयः। मुक्त्वात्मा मायां मायेशः शेते सर्वगुहाशयः ठीक है, इजी श्लोक है। कृपया उन भगवान के विषय में भी बताएं जो प्रत्येक हृदय में परमात्मा, कौन है वो? क्षीरोदकाशाय विष्णु और समस्त शक्तियों के स्वामी के रूप में स्थित हैं, किंतु जिनकी बहिरंगा शक्ति उनका स्पर्श तक नहीं कर पाती। कहाँ गया अन्वय? देखिए, विश्व स्थिति उद्भव अप्ययः। विश्व की स्थिति मतलब पालन, स्थित, उद्भव मतलब प्राकट्य, और अप्यय मतलब व्यय, समाप्त होना, अपव्यय मतलब संहार के लिए, जिनसे संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन तथा लय होता है। ये कौन है? ये कौन से विष्णु है? कौन से मतलब वही तो पूछ रहा हूं, कौन से? जिन 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 भगवान से विश्व की स्थिति, पालन और संहार होता है। महाविष्णु से होता है कि नहीं होता है? महाविष्णु से सारे विश्व का मतलब ब्रह्मांड नहीं बोला, अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान महाविष्णु से आते, तो ये गुण जो है ये महाविष्णु का, इसलिए ये श्लोक, ये गुण जो है महाविष्णु का होगा। सर्व गुहाशया, सर्व अंतर्यामी, सभी के हृदय में रहने वाले, ये किसका गुण है? क्षीरोदकाश विष्णु। तो इन दो गुणों से दो विष्णुओं के स्वरूपों के बारे में पूछ रहे हैं। स च पुरुष, वह भगवान जो प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, ये कौन है? सब भूल गए, सब भूल गए। कौन? कृष्ण, क्या नाम है आपकी माँ का? हलादनी माता जी। भूल गए आप कौन दृष्टिपात करता है प्रकृति के ऊपर? अब बताइए कौन करता है? कौन करते? नाम बताइए। हाँ, कारण। अरे वही 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 भगवान, परम पिता, परमात्मा, परमेश्वर। हाँ वही, लेकिन वो कौन? महाविष्णु। महत्वपूर्ण है, इन तीनों विष्णु को जानने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अभी आप देखिएगा टीका में, याद रखा करिए। कभी कभी हो जाता है कि जिसको बहुत दिन से नहीं मिले हो तो नाम भूल जाते हैं लेकिन भगवान का नाम नहीं भूलना होता। अरे क्या नाम
महाविष्णु को तो अभी तेरे को देख करके बूंद दूंगा। नहीं, ऐसा तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन महाविष्णु का नाम, ओके कोई नहीं। तो सचह पुरुषः, वह भगवान जो प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, माया ईश अपि, वे समस्त शक्तियों के स्वामी होते हुए भी आत्म मायम मुक्त्वा, अपनी माया शक्ति से अस्पृश्य रहते हुए, यत्र शेते, जहाँ शयन करते हैं, तत्वतः उदाहरतुम अर्हसि, यह सब तत्व में बताएं। अब आप लोग फिर सोचेंगे ये कहाँ से आ गया, तत्वतः उदाहरतुम अर्हसि, आपके लिए तत्व में बोलना योग्य है, ये कहाँ से आया? तो श्रीधर स्वामी की टीका से समझ में आता है कि ये जो पॉइंट है तत्वतः उदाहरतुम अर्हसि, ये श्लोक नंबर 24 में आता है। उस सारे प्रश्नों को बोल करके बोलते हैं ये सब हमको तत्व में बताइए। तो श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि हर अन्वय में अंत में आपको यह जोड़ना होगा, नहीं तो आप देखिए ना, इस अब अन्वय को यहां तक रोक दीजिए, जहां शयन करते हैं, तो प्रश्न बना कुछ, आप ऐसे पढ़िए जरा, इसका अनुवाद पढ़िए इसे। जिनसे संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन तथा लय होता है, सर्व अंतर्यामी वह भगवान जो प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, वे समस्त शक्तियों के स्वामी होते हुए भी अपनी माया शक्ति से अस्पृश्य रहते हुए जहां शयन करते हैं। ये तो क्वेश्चन नहीं लग रहा है, यह तो लग रहा है कि बोल रहे हैं। अब आपको यह प्रश्न बहुत सामान्य लगेगा, लेकिन यह प्रश्न सामान्य बिल्कुल भी नहीं है। सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था, सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं था। ये सब आपने सुना होगा, एक सीरियल से पहले आता था। ये टोटल मायावाद है। वो कहते हैं कि सृष्टि के पहले सब जीरो था, शून्यवाद था, निर्विशेषवाद। लेकिन सृष्टि के पहले अर्थात प्रलय के बाद, क्या बोल रहे हैं आप? सृष्टि के पहले और प्रलय के बाद, सृष्टि के पहले प्रलय के ये क्या बोल रहे हैं आप भाई? आप जानते हो कि ये साइकिल है। अरे चल, अच्छा, अरे आप हमारे कैंडिडेट्स को लेके जा रहे हैं, हमें लगा था आप क्लास सुनने के लिए आ रहे हैं। व्हाट इज दिस? एनीवेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, इसको माता जी छोड़ के जा रही हैं। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग शायद सुन लेंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये प्रश्न बहुत संगीन है। देखिए, ये लोग कहते हैं कि निर्विशेष से पूरी जगत आया, यानी सृष्टि के पहले कुछ नहीं था और प्रलय के बाद कुछ नहीं रहेगा। लेकिन यहां बोल रहे हैं शेते, वह मायेश जो भगवान माया के स्वामी हैं, वह माया को त्याग देते हैं। अर्थात जब प्रलय हो जाती है तो माया का कार्य नहीं हो रहा होता, प्रधान एकदम साम्य अवस्था में रहता है, कुछ सृष्टि नहीं हो रही है। तब वो कहाँ रहते हैं? सोते हैं। अर्थात किस रूप में विद्यमान रहते हैं? अर्थात प्रलय के बाद भी भगवान रहते हैं। देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। निराकार से जगत नहीं आया है। देखिए, जैसे चक्रवर्ती बात बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे कहा जाता है कि राजा अभी कर वसूल नहीं कर रहा है, इसका मतलब राजा कुछ नहीं कर रहा। राजा चाय भी नहीं पी सकता घर में अपनी पत्नी के हाथ से बने हुए पराठे नहीं खा सकता। तो यह कहना कि प्रलय के बाद सब समाप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, सृष्टि नहीं रहती है, लेकिन भगवान रहते हैं, भगवान का धाम रहता है, भगवान के परिकर रहते हैं, ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न इसमें आपको समझ में आ रहा है? ये प्रश्न किस प्रकार से रिलेटेड है? कैसे रहते हैं वो भगवान कैसे रहते हैं जो माया पे दृष्टिपात करते? देखिए, बात तो ये होगी, माया के पे दृष्टिपात करते हैं, इसका मतलब सृष्टि के पहले थे। समझ रहे ना बात? और दृष्टिपात करते हैं मतलब आंखें थी, सीधी बात है, नहीं तो दृष्टि नहीं, आंखें नहीं होगी, दृष्टिपात कैसे होगा? दैट मीन्स कृष्णा इज देयर। सृष्टि के पहले थे, सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था ना। सृष्टि के पहले विष्णु था और सृष्टि के बाद विष्णु रहेंगे और सृष्टि के समय भी विष्णु रहते हैं। तो भगवान की सत्यता को यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है इस प्रश्न के द्वारा। बहुत गंभीर प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए मैं बहुत खुश हुआ था, कितना सुंदर प्रश्न किया गया। देखिए, जब प्रश्न को समझ में आता है तब तो उसको आपको लगेगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं ना, क्या रहते रहे कहीं भी रहे, क्या फर्क पड़ता है। तो और इससे आप ये समझ रहे हैं कि क्या भगवान अब खाली सोते ही रहते हैं? भगवान क्या लीला कर रहे हैं? महाविष्णु लोक है, भगवान किस प्रकार से रहते हैं? दूसरा, क्या तमोगुण में सोते हैं? काम खत्म, अब प्रलय, घर वर टूट गया, आराम से सो ऐसा नहीं है। तो सारे प्रश्न आ जाएंगे ना कि योग निद्रा में रहते हैं और जो भी उनके बहुत सारे गुण हैं उसका वर्णन होगा। तो अब देखिए, स चा अपि, वो भगवान भी यत्र, यत्र मतलब जहां या जिस स्वरूप में, पुरुष, वही पुरुष जो प्रकृति पे दृष्टिपात करते, महाविष्णु, विश्व स्थिति उद्भवाप्य, जो विश्व की स्थिति यानी कि पालन के लिए, उद्भव मतलब स्थिति में, और अप्यय अर्थात संहार करते हैं,
वह मुक्त्वा प्लस आत्म मायाम, अपनी माया को त्यागते हुए, त्यागने के बाद मायेशा, माया के स्वामी होते हुए। जिसके स्वामी नहीं उसको त्यागना आसान है ना। जैसे आप लोग ताजमहल त्याग के आए होंगे, ताजमहल त्यागने में कुछ दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत है आप लोग ताजमहल? नहीं ना? लेकिन खुद का होता तो त्यागने में दिक्कत, घर छोड़ कर आने में दिक्कत होती है लोगों को, लेकिन ताजमहल त्यागने में दिक्कत नहीं होती। ताजमहल क्यों त्यागेंगे? ताजमहल के स्वामी तो हम कभी थे ही नहीं। एक भक्त तो बोल रहे थे, हमने कहा क्या? हमने कहा भगवान कृष्ण तो 16,108 रानियों को छोड़ करके दिल्ली में पड़े रहते थे, अपने दूर, मतलब अपने घर से दूर रहते थे। तो आप एक पत्नी को छोड़ करके भी कुछ दिन के लिए तो वृंदावन आया करिए, अगर वो नहीं आ रही है तो। कि तो उनके पास 16,000 थी, मेरे पास एक ही है, तो कैसे छोड़ूं? इतना लो, एक पत्नी से लोग इतना आसक्त हो जाते कि एक दिन के लिए नहीं छोड़ना चाहते। एक भक्त हमको बोल रहे थे कि मतलब मैंने बोला से बीमार हो गई थी तो हम चले गए, हम अपना खाना बना के जी रहे थे 15-20 दिन आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा ऐसे तो जी ही लिए, कोई दिक्कत। बोले आज तक 36 साल हो गए, कहते आज तक हम पत्नी के बिना कहीं रहे नहीं, अगर पत्नी मायके जाएगी तो हम भी मायके जाएंगे। ये हालत थी इनकी। आश्चर्य हुआ। लेकिन भगवान देखिए ना, विनोद के लिए बोल रहे, लेकिन भगवान देखिए ना, इस जगत में पूरे जगत की सृष्टि करी, इस जगत में कुछ अद्भुत लगता है? कोई घर, कोई बंगला या और कोई वस्तु, और वो सारी सृष्टि भगवान की सृष्टि के अंतर्गत है, हमने नहीं बनाई वस्तुतः देखा जाए तो। और उस पर भगवान का ही आधिपत्य, और भगवान उसको फूंक देते हैं, जब सहार करवाना हो पूरा फूंक देते हैं, कोई आसक्ति नहीं होती। और जब इसकी स्थिति है भी तब भी वह उससे निरासक्त रहते हैं। भगवान का सामीप्य और नियामक का संबंध है। ये सब भगवान के अद्भुत गुण से प्रकाशित हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब प्रलय हो जाती है तब भगवान शेते, कहाँ शयन करते हैं। और सर्वगुहाश शब्द जो है वो भगवान के अंतर्यामी स्वरूप के बारे में वर्णन कर रहा है। वैसे देखिए, एक सर्वगुहाश शब्द ना सब पे आ जाएगा अगर आप विचार करें। महाविष्णु सारे ब्रह्मांडों के अंतर्यामी है, अगर आप सुन चुके हो तो। गर्भोदकशय विष्णु पूरे ब्रह्मांड के अंतर्यामी है, और क्षीरोदकशय विष्णु सबके हृदय में रहने वाले अंतर्यामी है। और वो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, बस कार्य थोड़ा अलग अलग तरह से कर रहे हैं, वो एक ही व्यक्ति है। ठीक है, भगवान के बारे में पूछ रहे हैं। श्रीधरी राजा परीक्षित दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि यत्र श्वेते, अर्थात प्रलय काल में परमात्मा जहां सोते हैं, अर्थात वो जिस रूप में अवस्थित रहते हैं, समझ में आया? सोते हैं का मतलब, हाँ तो जैसे हम सोते हैं वैसे भगवान सोते हैं? नहीं। आपको याद हो भगवान का एक शब्द है नैमिषे अनिमिषात क्षेत्रे ऋषिः शौनकादय। भगवान को निमसार को नैमिषारण कहते हैं, और उसको अनिमिष क्षेत्र कहते हैं। अनिमिष क्षेत्र विष्णु का क्षेत्र, क्योंकि भगवान की पलक झपकती नहीं, उनका ज्ञान कभी ढकता नहीं। जैसे ना आप देखिए, आप लोग इधर देख रहे हैं और झपक गए, तो एक क्षण के लिए झपका तो वो एक क्षण के लिए वो नहीं देख पाए ना। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए, कोई रेसिंग चल रही है और लास्ट मोमेंट पे आपने टाइम करना कौन जीता, उस समय पलक झपक गई तो वो निर्णय आप नहीं देख पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ में आ रहा है ना? एक क्षण के लिए। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो क्रिकेट तो देखे होंगे, कभी कभी लगता है कि बॉल उसने कैच करी कि नहीं करी, उस समय पलक झपक गई तो नहीं समझ पाएंगे, तो फिर रिप्ले करना पड़ता है। भगवान को कहीं रिप्ले नहीं करना पड़ता, चलो फिर से घटना करो, फिर एक्सीडेंट करा, देखे क्या? नहीं, भगवान अनिमिष है। तो भगवान ऐसे लग रहा है कि सो रहे हैं, लेकिन वो कभी सोते नहीं है, उनके दिव्य स्थिति है। तो कह रहे हैं प्रलय काल में भगवान किस प्रकार से रहते हैं, इसका मतलब भगवान की अवस्थिति रहती है। ये परीक्षित महाराज को पता है। अगर वो ये सोचते या पता होता, ये धारणा होती कि निराकार है, तो प्रश्न ही नहीं करते ना कि प्रलय के बाद भगवान कैसे रहते। आप लोग को बहुत सामान्य बात लगती है कि आप भक्त हैं, नहीं तो उससे बहुत झगड़ा चलता है कि मुक्ति के बाद जीव लीन हो जाता है, कि क्या होता है कि क्या नहीं होता है। मायावादियों का हमसे इस बात पर झगड़ा नहीं कि हम लोग कौन है, आत्मा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुक्ति के बाद क्या होता है इससे बहुत झगड़ा है। वो कहते हैं हम भगवान बन जाएंगे। तो यहां तो नहीं बोल रहे हैं, ये प्रश्न तो नहीं कहा कि जीव कैसे प्रलय के बाद सोता है, कैसे, तो कोई प्रश्न नहीं किया जा रहा, या जीव से ही सृष्टि हो रही है, ऐसा नहीं बोला जा रहा। तो जीव में भगवान में बहुत भेद है, ये बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, ये प्रश्न से आ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न किया गया। उन परमात्मा से ही जिससे विश्व की सृष्टि इत्यादि होती। तो अभी आप कहेंगे अरे परमात्मा तो क्षीरोदकशय विष्णु है, सृष्टि तो महाविष्णु कर रहे हैं। अलग नहीं है, वो एक ही व्यक्ति है। और सृष्टि चलो कर दी तत्वों की,
देखिए परमात्मा के रूप में प्रवेश करके भगवान से पालन नहीं करवा रहे, तो सभी में सृष्टि, पालन और संहार में भगवान कार्य कर रहे हैं। इस तरह सभी प्रश्नों के अंत में तत्वतः उदाहृतम अर्हसि, अर्थात यह सब तत्व में बताइए, इस क्रियापद को जोड़ना चाहिए। नोट देख लीजिए, यहाँ पे सब समझ में आ जाएगा। यह परीक्षित महाराज ने अपने प्रश्नों के अंत में श्लोक क्रमांक 2824 में कहा है, सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छते मनुपूर्वशः तत्त्वतोऽर्हस्युदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने। हे महामुनि भगवान, मैं आपका शरणागत हूँ, इन सारी बातों को पूछने वाले मुझको आप तात्विक रूप से बतलाएं। तो ये जो बात इन्हें अंत में कही है अपने सारे प्रश्नों के संबंध में, उसको आपको हर प्रश्न में जोड़ना होगा, हर अन्वय में जोड़ना होगा। ये बात है, इसको हमें तत्व में बताइए, ये बात है, इसको हमें तत्व में बताइए। अब जब वो बोल रहे हैं तो ऐसे बोलते थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, तो सारे प्रश्न उन्हें करती है। वो कहाँ रहता है, वो कहाँ से आया, उसे क्या पसंद है, वो क्या कपड़ा पहनता है, ये सब आप मुझे सब बताइए। तो मैं ऐसे बोलता, वो क्या पहनता है ये बताइए। वो क्या, ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना, उसे क्या खाना पसंद है यह बताइए। वो यह, या उसको वो कौन सा उसका हेयर स्टाइल क्या है वो बताइए। ऐसे भी बोल सकते हैं वो हम, या फिर सारे बातों को एक साथ बोल दें, फ्रेंड में बोलिए ये सब बताइए। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं कि जो प्रश्न मैंने किए उन सबको आप उनका उत्तर तत्व में बताइए। तो इस तरह से आपको जोड़ना होगा। ठीक है, सारार्थ दर्शनी देखते हैं, एक मिनट ना। अब सारार्थ दर्शन देखते हैं। अब वह एक विलग प्रश्न करते हैं, मतलब अलग प्रश्न करते हैं। अभी तक प्रश्न किया था जीव के बारे में और भगवान के स्वरूप के बारे में बात किया था। अब एक अलग प्रश्न करते हैं। कृपया यह बताएं कि पुरुष अर्थात प्रकृति के ईक्षणकर्ता जो प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं, उनका क्षेत्र क्षेत्र अर्थात निवास स्थान कहाँ है। कहाँ है निवास स्थान? वैकुंठ में निवास करते हैं। तो ये प्रश्न आ रहा है। यद्यपि वे मायाधीश हैं अर्थात माया के अधीन हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हाँ, तो मैं चेक कर रहा था कि आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। मायाधीश मतलब माया के स्वामी हैं, यस, अर्थात माया भरता है। भरता का मतलब पति है, स्वामी। तथापि आत्म मायाम तक्त्वा अर्थात चूंकि वह बहिरंगा शक्ति है, अतः इस कारण वह उसका स्पर्श नहीं करते हैं। अब ये बड़ी रुचिकर बात है। देखिए, सामान्यता संस्कृत देखेंगे तो क्या आएगा, आत्म मायम तत्वा, अपनी माया को त्याग कर। तो इससे यह सुनाई पड़ रहा है कि कभी माया को पकड़े हुए थे, ऐसा लग रहा है। जैसे मैं देखो, मैं क्या बोलूंगा, मैंने पहले पकड़ा नहीं था, अब बस ग्लास को पकड़ा, उसका रख दिया, अब नहीं पकड़ा हूं, तो अब क्या कहेंगे, जलम पात्रम त्यक्त्वा, जल के पात्र को त्याग कर। यही तो अर्थ हुआ ना। तो उससे ये सूचित होगा कि पहले को पकड़ा हुआ था। लेकिन देखिए, चक्रवर्ती बात क्लियर कर रहे हैं कि त्यक्त्वा मतलब निरंतर त्यक्त्वा। भगवान कभी माया का संपर्क करते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रलय हो जाती है तभी वो छोड़ते हैं। भगवान सृष्टि के समय भी माया का स्पर्श नहीं करते हैं। आप जानते हैं, सामीप्य और नियामक का संबंध है। यद्यपि भगवान की अध्यक्षता में माया कार्य करती है, लेकिन स्पर्श कभी नहीं करते भगवान। अच्छा, ऐसा समझ लीजिए, कभी एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं कि आप अपने हाथ को लीजिए और उसकी परछाई कहीं, मतलब पीछे से रोशनी आए और कहीं परछाई पड़े, और फिर आप देखिए आप अपनी छाया को बिल्कुल स्पर्श नहीं कर रहे, और आप जैसे जैसे हाथ चला रहे हो वैसे चल रही है। अब तो स्पष्ट समझ में आ गया ना। छाये व यस भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, छाये व यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो कह रहे सृष्टि स्थिति प्रलय साधन, सृष्टि प्रलय और स्थिति की साधन जो शक्ति है वो माया शक्ति दुर्गा देवी है, वो उनकी इच्छा के अनुरूप चलती है। लेकिन कैसी है, छाये व छाया के समान चलती है, यानी भगवान स्पर्श नहीं करते। देखिए क्यों, दो बातें। छाया मतलब उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जैसे वो चलाएंगे वैसे चलेगी। एक, आप कहेंगे सृष्टि करो, सृष्टि हो जाती है, कहेंगे पालन करो, पालन हो रहा है, और मार दो, खत्म हो जाता है, वो कुछ चेंज नहीं करती हैं। और दूसरा, संपर्क नहीं करती हैं।
आप जानते हैं कि माया हमेशा भगवान के पृष्ठ भाग में रहती, माया सामने कभी नहीं आ सकती। जैसे कि सूर्य के पृष्ठ भाग में अंधकार है, सूर्य के पृष्ठ भाग में अंधकार है, सूर्य का पीछा भाग भी होता है। कि कहने का स्टाइल है कि सूर्य जहां नहीं होगा वहां माया का अधिकार है। कृष्ण सूर्य सब माया है अंधकार। गिरधर लाल कृत बाल प्रवतनी बहुत अच्छी है, बच्चों को अच्छे लगेगी, तो सुनिए बच्चों। परंतु उन्होंने ब्रह्मा जी पर अनुग्रह किस प्रकार किया? पिछले श्लोक में बोला गया ना, यद अनुग्रहात तदृश्य तद्रूपम, भगवान के उस रूप को ब्रह्मा जी ने उनके अनुग्रह से देखा। तो कहते हैं ब्रह्मा जी पर अनुग्रह किस प्रकार किया, इस अपेक्षा में कहते हैं सर्व गुहाशय, अर्थात वे सर्व अंतर्यामी, ये अर्थ है। अब इसको समझ में नहीं आएगा ये क्या लिंक हो गया भाई। देखिए, भगवान ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई तो उनकी उत्कट इच्छा क्या थी? मेरा सोर्स कौन है, मैं कहाँ से आया, मेरा उद्देश्य क्या है। तो भगवान उनको सुनाएंगे, आप आगे सुनोगे। तपस्या करो। जब उनकी तपस्या पूर्ण हो गई तो भगवान को मालूम चल गया कि भगवान की उनकी तपस्या पूर्ण हो गई। कैसे मालूम चल गया? सर्व गुहाशय। भगवान ने पहला अनुग्रह क्या किया? देखिए, ब्रह्मा जी, अगर आपको पता हो, सृष्टि होती है और उसके बाद ब्रह्मा जी कमलनाथ पे आ जाते हैं और उसके बाद वो नीचे देखते हैं। नीचे मतलब पहले सब तरफ देखते हैं, 1 2 3 4, और उसके बाद वो नीचे, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ कि वो कब देखे थे चारों तरफ, लेकिन एनीहाउ इनको ये कंफ्यूजन था कि मेरी सृष्टि का स्रोत कौन है। तो उस कमलनाथ के नीचे चले गए, नहीं देख पाए, परेशान हुए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए। ऐसे करते करते को समझ में नहीं आया। फिर कमलनाथ पे जाकर कमल पे बैठे और फिर भगवान ने बोला तप, तूने तपस्या करना शुरू किया। तो देखिए, पहली चीज भगवान ने अंतर्यामी के रूप में समझ लिया कि ये मेरा दर्शन करना चाहते हैं। सिंसियरली बच्चा जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है और अंदर बैठे हुए हैं। और दूसरा कि तपस्या उन्होंने बोल दिया। उसके बाद उन्होंने, ब्रह्मा जी ने जो तपस्या करी उसको देखने के लिए कोई था नहीं ना, कोई था? ब्रह्मा जी से पहले हमारा जन्म तो नहीं हुआ था ना। तो कई बार लोग बोलते तुम ब्रह्मा हो जो तुम्हारी बात मानेंगे। तो हम लोग ब्रह्मा नहीं है। तो ब्रह्मा जी की तपस्या कौन देख रहा था? भगवान देख रहे थे। तो भगवान तो दिख नहीं रहे, तो कहाँ थे भगवान? सर्व गुहाशया, सभी के हृदय में रहने वाले भगवान उन्हीं के अंदर हृदय में बैठे हुए थे। देख लिए कि इसके लिए सिंसियरली, निर्वलीक, बिना चीटिंग के तपस्या करी है। प्रसन्न हुए तो भगवान प्रकट हो गए। समझ में आया कि अनुग्रह कैसे किया? क्योंकि हृदय में बैठे हैं इसलिए अनुग्रह कर सकते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति पे भी अनुग्रह कर सकते हैं जिसको आप जानते ही ना हो। हाउ इज इट पॉसिबल? वेल, एक तरीका है, यूट्यूब पे भगवान के बारे में बोल दीजिए तो कोई सुन लेगा जिसको आप ना जाने, एक तरीका है। लेकिन हम यह नहीं जानेंगे कि हम उस पर कृपा कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं। जिसको जो सामने से देख हुए कर रहे होते उसी पे तो कृपा कर पाते हैं ना। तो भगवान सर्व गुहाशय हैं, अर्थात सर्व गुहाशय, सारी गुहा मतलब गुहे स्थानों में रहने वाले। ये तो आप समझ ही रहे हैं कि इससे में आप क्या सोच रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं। कुछ लोग सोच रहे हैं बंद करो, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। मान लो कोई कह रहा है बंद करो, क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, नहीं क्या बातें हो रही हैं, लग तो हिंदी से लग रहा है। व्हाट अ पर्सन इज थिंकिंग, आई डोंट नो ना। कभी कभी देखो मुझे इतनी हंसी आती है, श्रोता मान लो समझ में नहीं आया लेकिन दिखाएगा हाँ हमको समझ में आ रहा है। आप लोग ऐसे नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऐसा किया आपने कभी कभी? मैं समाने चाहे यस 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 हमको समझ में आ रहा है, लेकिन बिल्कुल बोर हो रहा होता है व्यक्ति, हाँ हमको समझ में आ रहा है। तो अब उसके हृदय को टीचर नहीं समझ रहा है ना। लेकिन भगवान एग्जैक्टली समझते हैं क्योंकि सर्व गुहाशया, सभी के हृदय में रहते हैं। इसलिए आप एक ब्रह्मा जी की बात मत सोचिए, जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड है सारे ब्रह्मा जी किस लेवल की तपस्या पे हैं भगवान सब जानने वाले हैं। और दूसरा बात यह भी जानने वाले हैं कि ये सृष्टि करना चाहते हैं, तो इनको सृष्टि की शक्ति भी हमें देनी चाहिए। सब बातें वो जानते हैं, इसलिए वह कृपा कर पाए। समझ पाए किस प्रकार अनुग्रह किया? क्योंकि वह हृदय में रहने वाले अंतर्यामी है। क्यों किया? प्रश्न आया कि क्यों किया? उनके ब्रह्मा जी पर अनुग्रह का क्या प्रयोजन था? तो इस पर कहते हैं विश्व स्थिति उद्भवाप्य यस्मात् सह, जिन भगवान से विश्व की स्थिति होती है, विश्व का उद्भव यानी प्राकट्य होता है, स्थिति पालन होता है, और अप्य है अर्थात संहार होता है। जिनसे विश्व की सृष्टि स्थिति और प्रलय होता है, तो विश्व की सृष्टि के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी पर अनुग्रह किया। ये अर्थ क्यों अनुग्रह किया समझ में आ रहा है ना बात?
क्योंकि भगवान की सृष्टि करवानी है और भगवान चाहते हैं कि कोई जीव जो योग्य है उसके लिए वो कार्य करे, तो इसलिए सृष्टि करवाई। तो ये विश्व स्थिति उद्भवाप्य का लिंक कर रहे हैं कि भगवान ने अनुग्रह क्यों किया, क्योंकि भगवान इस जगत के संबंध में ये कार्य करते ही हैं, उद्भव कराते हैं, पालन कराते हैं और संहार करते हैं। पालन का कार्य वो स्वयं कर लेते, दूसरा कोई कर नहीं सकता है। अच्छा, सृष्टि आदि करने में भी भगवान का सामर्थ्य किस प्रकार हुआ? मान लो कोई बच्चे भाई तो बहुत बड़ा कार्य है, वो कैसे कर लिए? इस अपेक्षा में कहते हैं मायेश, अर्थात अचिंत शक्ति रूपा माया के वे ईश अर्थात नियंता, ये अर्थ है। ये बड़ा अद्भुत अर्थ है। अब इन्होंने माया प्लस ईशा यानी मायेशा किया, तो माया का स्वरूप क्या है? अचिंत शक्ति स्वरूपा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड। आप लोग को आश्चर्य नहीं लगता है? प्रधान में कोई नाम और रूप कुछ नहीं है और उससे फिर महतत्व आया। समझ गया ना कैसे आया ना? सुन हम सब रहे हैं, लेकिन हम सुना भी रहे हैं, लेकिन समझ में थोड़ा आ रहा है कि महतत्व की सृष्टि कैसे हो गई। फिर उसी से तीन उसे सूत्र तत्व आया था। क्या क्या आया था पता नहीं, हम तो सब भूल गए। अब पढ़ा के भूल जाते हैं सब। सूत्र तत्व आया, ये आया, फिर महतत्व नहीं, सूत्र तत्व आया, फिर महतत्व आया, फिर उसके बाद तामसिक अहंकार आया, उसके बाद 3 विभाग हो गए। तो हाँ, हम सब समझ रहे हैं ना, सब लोग समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, आप लोग भी समझ रहे हैं। कुछ नहीं समझ रहे हैं, खाली सुन रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है तो अहंकार क्या होता है? अरे हम ही को समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या समझ में आएगा? हम खाली बोल रहे हैं और सही बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तामसिक अहंकार, कुछ सोचते होंगे ना, फोटो सोच लेते हैं, हाँ ये ऐसा है। इधर तामसिक, एक सात्विक अहंकार है, एक राजसिक अहंकार है, तामसिक अहंकार है, लेकिन वस्तु क्या है क्या पता। और शब्द से सारी सृष्टि हो रही है, सुना है ना आपने? तामसिक अहंकार से फिर आगे शब्द से फिर आकाश, आकाश से क्या आया था? वायु, और वायु से अग्नि, और अग्नि से जल। ओह, मैं थोड़ा अग्नि पी लेता हूं। अग्नि से जल, उस वक्त तो आपने सुन लिया, कभी विचार किया कि आप हमें अग्नि पी रहा हूं कि जल पी रहा हूं? लेकिन इसमें अग्नि है, जल में अग्नि है। और जल से मिट्टी, कितना स्वरूप अंतर है ना। देखिए, जल तरल होता है और मिट्टी स्थिर होती है। ये सब हो रहा है। आपको जादू नहीं लग रहा? सब कुछ सूक्ष्म से और स्थूल वस्तु में आ रही है। तो कह रहे हैं अचिंत शक्ति स्वरूपा जो माया है, जिसके स्वरूप का वर्णन नहीं किया सकता, ऐसे माया के वह ईश हैं, जो सभी के लिए अचिंत है, जो ब्रह्मा जी के लिए भी अचिंत है, उसके स्वामी हैं। भगवान के लिए माया अचिंत्य नहीं है, इसलिए भगवान की शक्ति अचिंत्य है। भगवान की बुद्धि, भगवान का बल, सब कुछ अचिंत्य है। कुछ आप कैच कर रहे हैं? कैसे माया सृष्टि कर रही है, कौन जान रहा है? जो शास्त्र में वर्णन है उतना हम सुन सकते हैं, लेकिन हमको समझ में थोड़ा आ रहा है कैसे क्या हो रहा है। तो इसलिए भगवान का सामर्थ्य है सृष्टि करने का। मायेशा, ब्रह्मा जी को माया का ईश्वर नहीं कहा जा रहा है। अच्छा, फिर कह रहे हैं तो क्या वे जीव के समान तमोवृत्ति रूपी निद्रा के द्वारा शयन करते हैं? भाई हम लोग तो ऐसे ही सोचते हैं ना, नींद आ रही है मतलब तमोगुण, तो क्या भगवान भी ऐसे सोते हैं? इस शंका पर कहते हैं मुक्त्वात्म मायाम, अर्थात माया को त्याग कर सृष्टि आदि की लीलाओं से विश्राम को निद्रा कहा जाता है। बहुत अच्छा अर्थ लिया है। माया को त्याग देने का मतलब है, देखिए भगवान की शक्ति जो माया है वह शाश्वत है और वो सदा भगवान पे आश्रित रहती है। लेकिन आप जानते हैं कि जब प्रलय हो जाती है तो सारे ब्रह्मांड भगवान में, महाविष्णु में लीन हो जाते हैं, तो उस समय माया एक्टिव नहीं रहती है। भगवान दृष्टिपात करते हैं माया पे, तो उसका उदाहरण ऐसे दिया था कि मान लो किसी की पत्नी सो रही हो तो व्यक्ति उसे उठाता है, अरे उठो कुछ बनाओ, खिलाओ, कुछ करो। सोती हुई पत्नी तो अच्छी नहीं लगती है, तो उस तरह से भगवान माया को जगा देते हैं, जगो जगो, कुछ कार्य करो। इस तरह से रहता है, हमेशा माया रहती है। ये 4 प्रकार समझाते हैं। लेकिन माया को त्याग देने का मतलब सृष्टि आदि की लीला को विराम दे करके अब भगवान क्या कर रहे हैं, उसको निद्रा कहा जा रहा है। सोते नहीं है कभी भगवान। आप लोगों को ये कैसी लगी बाल प्रबोधिनी? बालकों अच्छी लगी। पता है क्यों अच्छी लगी? क्योंकि ये भगवान का यश बोला गया है इसमें। मैं यही समझा रहा था एक भक्त कि जब मैं इसको पढ़ता हूं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मतलब इसको अब आप लोग तो इसे नहीं समझ रहे होंगे शायद, कि जब आप उसको पढ़ रहे होते हैं तो आप भगवान के यश को सुन रहे होते हैं आचार्यों के द्वारा। हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहे हैं, वो भगवान का यश है। तो उसको सुन के आपको जो प्रसन्नता हुई, वो प्रसन्नता आप दूसरों को बोलिए, उससे उनको भी प्रसन्नता होगी। ये है प्रचार का सिंपल तरीका।
वट एवर हिट्स यू समझते हैं, मतलब को अच्छा ये तो बड़ा अच्छा होना, क्या बात बोली, वही बात आपने दूसरों को बोलनी है। और यही इसी तरह से लोग प्रचार भी कर रहे हैं, चाहे किसी चीज का भी कर रहे हो, चाहे साबुन का, चाहे तेल का, चाहे कुछ भी। आज मैं एक भक्त को बता रहा था हरिद्वार के वैद्य के बारे में, तो पहला प्रश्न उनका था, दाग दिए, आपको कुछ लाभ हुआ? बिल्कुल सही प्रश्न है। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि जब मैं इस टीका को बोल रहा हूं तो मुझे अच्छी लगी तब बोल रहा हूं। ये समझने का प्रयास कीजिए कि जो टीकाओं में अच्छा लगता है मुझे वो मैं बोलता हूं। अपनी क्लास कम से कम अपने को तो अच्छी लगनी चाहिए ना। मैं आप लोग को सिंपल सूत्र बता रहा हूं कि जब भी आप क्लास में प्रवचन दें तो उस श्लोक में आपको क्या अच्छा लगा वो बताइए। इसमें विनोद की बात यह है कि एक भक्त को बोल रहे थे और वो उन भक्त ने स्वीकार किया। मैं उससे पहले बोला कि देखिए, जब प्रवचन हो रहा होता है तो सारी फिलॉसफी आपको एक क्लास में नहीं बतानी होती है। समझ में आया आपको कि प्रसाद की महिमा भी बता देंगे, नाम की भी बता देंगे, इधर सारा कुछ एक ही कंप्लीट पैकेज हर क्लास में कंप्लीट पैकेज नहीं देना होता है। और फिर उन भक्त ने स्वीकार किया कि प्रभु जी हाँ, हम यही करते थे कि एक क्लास में हम जितना हो सके हम सब बता दें। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है, जो श्लोक में आपको बात अच्छी लगी वह बताइए। हमको बहुत अच्छा लगा था ये टीका किस तरह से। अच्छा ये बताइए कि क्या अगर इस टीका को आप नहीं पढ़ते तो कभी ये बात सोच पाते कि श्लोक में इतना सुंदर डायमेंशंस है? इसका श्लोक पिछले लिंग से है, इसीलिए बच्चों के लिए ये टीका दी गई है, बच्चों को समझाने के लिए। तात्पर्य प्रभुपाद जी का देखते हैं। निश्चित रूप से ब्रह्मा ने भगवान के जिस रूप को देखा था वह दिव्य रहा होगा। ये पिछले श्लोक से हम सुनते आ रहे हैं, ददृश्य तद्रूपम, अन्यथा वे बिना स्पर्श किए सृजनात्मक शक्ति पर किस प्रकार निर्भर रहे होते। ऐसा ज्ञात है कि वही पुरुष प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित हैं, उसकी भी समुचित व्याख्या होनी चाहिए। ये अगला श्लोक भी है और वह कितना बड़ा है, बहुत छोटा है, तो उसको हम पूरा कर देते हैं। यद्यपि डिमांड नहीं है पब्लिक की तरफ से, लेकिन हम उसको पूरा कर दे रहे हैं। बहुत छोटा सा श्लोक, एक एक बार हम बोल करके फिर आगे पढ़ लेंगे। पीछे में पुरुषावयवैर्लोकः सपालः पूर्वकल्पिताः, पुरुषावयवैर्लोकः सपालः पूर्वकल्पितः, लोकैरमुष्यावयवः सपालैरिति शुश्रुमा। लोकैर्मुष्य बहवः वहवा नहीं, लोकैरमुष्यवयवाः, बोलो बोलो बोलो, घबराओ मत। लोकैर्मुष्य वयवः हाँ, सपालैरिति शुश्रुमा। सपालैरिति शुश्रुमः। अरे कोई बात नहीं, हमसे भी गलती, फिर से बोलिए। पुरुषावयवैर्लोकः सपालः पूर्वकल्पिताः, पुरुषावयवैर्लोकः सपालः पूर्वकल्पिताः, लोकैरमुष्यावयवाः सपालैरिति शुश्रुमा। लोकैर्मुष्य वयवः सपालैरिति शुश्रुमा। आप देखिए, इस समय आपको फोकस करना पड़ा। कहाँ फोकस करनी थी आप? भागवत पे। अब भागवत क्या है? भगवान। यही मैं भक्तों को समझा रहा था कि मन मना अर्थात नाम मना, अर्थात धाम मना, अर्थात रूप मना, अर्थात भागवत मना, कथा मना। बिना फोकस किए नहीं बोल सकते ना इसको। उस समय आपको एकदम फोकस करना पड़ता है कि कैसे बोलना है। बाकी भक्त लोग जैसे अभी हमारे क्या नाम है, वरुण प्रभु, हमारे संग रोज गीता का पारायण करते हैं, प्राय रोज आते हैं। एक दिन उनको श्लोक बोलवा रहे, तब मुझे आश्चर्य की श्लोक बोल क्यों नहीं पा रहे हैं। याद है एक दिन श्लोक आप ठीक से नहीं बोल पा रहे थे, तो यानी कि हमारे संग जब पारायण कर रहे थे ध्यान नहीं वो दे रहे थे कि हम ठीक से नहीं बोल पा रहे। जब हम रोज पारायण कर रहे हैं तो श्लोक बोलने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वो जब माइक आता तब व्यक्ति ध्यान से बोलता है कि अरे नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। लेकिन जब भी हम पारायण करें आपको ध्यान से बोलना चाहिए। आपने नोटिस किया इस बात को कि जब हम रोज पारायण कर रहे हैं तो जब बोला गया श्लोक बोलने के लिए तो आ जाना चाहिए। तो अभी भी हम लोग पारायण करेंगे तो लोग घसीटा मार के हाँ पुरुषा कुछ भी बोल के चले जाएंगे। माइक तो ना हमारे हाथ में, रिकॉर्डिंग तो ना हो रही है, लेकिन स्पष्ट बोलेंगे तो उसका बड़ा प्रभाव है, जितना प्रयास हो। इट्स वेरी नाइस। इस श्लोक को समझने में थोड़ी दिक्कत हुई कि इसमें अंतर क्या बोल रहे हैं। हम जितना मुझे समझ में उतना बताएंगे। हे विद्वान ब्राह्मण। कौन विद्वान ब्राह्मण? कौन विद्वान ब्राह्मण? सुखदेव को इतना डाउट हो रहा है। सुखदेव को साहब ब्राह्मण परीक्षित महाराज तो नहीं हो सकते ना। अब बताओ भाई, हद हो गई। रोज सुनते हैं, बीला नागा सुन रहे, विद्वान ब्राह्मण कौन?
विद्वान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज, चलो भाई ये सुन लो, इस अध्याय में परीक्षित महाराज ही बोलेंगे, आखिर में आके सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। तो इस समय जब तक प्रश्न हो रहे हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से ही बोल रहे हैं, तो जब भी ब्राह्मण शब्द आएगा तो वह सुखदेव गोस्वामी के लिए ही है। सोचो जब हम पढ़ा रहे हैं तो तब ये हालत है, और अगर खुद से पढ़ रहे हैं तो कौन सा ब्राह्मण कौन सा महाराज नहीं याद रहेगा। तो ध्यान से सुनो। हे विद्वान ब्राह्मण, इसके पूर्व व्याख्या की गई थी कि ब्रह्मांड के समस्त लोक अपने अपने लोकपालों सहित विराट पुरुष के विराट शरीर के विभिन्न अंगों में ही स्थित हैं। मैंने भी यह सुना है कि विभिन्न लोकमंडल विराट पुरुष के विराट शरीर में स्थित माने जाते हैं, किंतु उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, कृपया करके मुझे समझाइए, मतलब और अधिक डिटेल में समझाइए ये अर्थ। श्रीधरी अन्वय देख लीजिए। सपालः, इंद्र आदि पालकों सहित लोकाः, समस्त लोगों की पुरुषः अवयवई, अवयव मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स, तो यहाँ पे अवयव का मतलब हो गया शरीर के भाग। विराट पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों से कल्पना तथा पूर्व कल्पिता, जो पहले कहा गया था सपालहि लोकहि, पालकों सहित विभिन्न लोकों द्वारा अमुष्य अवयवः, उस विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से कल्पना इति शुश्रमः, इस प्रकार मैंने सुना था। हुआ क्या, ये क्या बोल गए? देखिए आपको तो याद होगा तब थे भागवतम के दूसरे स्कंद की शुरुआत में जो विराट पुरुष का वर्णन था वो किसने किया था? वह किया था शुकदेव गोस्वामी ने। और उसके बाद ब्रह्मा जी फिर 5वें अध्याय में वर्णन किए विराट पुरुष का, तो 2 बार वर्णन हुआ। इसीलिए कह रहे हैं पूर्व कल्पिता, जो आपने पहले कहा और फिर ब्रह्मा जी के वक्तव्य को आपने सुनाया। तो तत्व उदाहृतम अर्हसि, किंतु उनकी वास्तविक स्थिति क्या है यह सब तत्व में बताएं, मतलब इनको और विस्तार से बताइए, यह आशय से वो बोल रहे। इसीलिए आप तीसरे स्कंद में फिर से विराट रूप का वर्णन सुनेंगे। आप समझ में आ रहा है कुछ लिंक? जहां तृतीय स्कंद में विराट स्वरूप के बारे में फिर से पूछेंगे सुनेंगे तो आप प्रश्न करोगे ये फिर क्यों आ गया, ये तो पढ़ चुके थे, ये कोर्स तो पढ़ लिया हमने, दोबारा क्यों आ रहा है? क्योंकि परीक्षित महाराज और जानना चाहते हैं, इसके बारे में और पूछेंगे। और फिर 5वें स्कंद में सब बातें क्यों आएंगी? विभिन्न लोकांतर के बारे में। तो इसी जो मैं समझ रहा हूं इसी से यहाँ पे बात लिंक होगी कि प्रश्न किए गए हैं कि कौन सा लोक कहाँ है, क्या है, किस प्रकार से उसका डिटेल में वर्णन करेंगे। श्रीधरी राजा अगला यह प्रश्न पूछते हैं कि आपने ये कहा है कि जिस पुरुष के अवयवों से मुनिगण लोकों की कल्पना करते हैं, आपने यह भी कहा है कि इस पुरुष के पैर का तलवा ही पाताल है। यह कहने का अभिप्राय क्या है? कुछ समझ नहीं आया, का मतलब क्या है? सारार्दर्शनी, मुझे समझ में नहीं आया, मैं नहीं बोल रहा हूं, वो तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ये परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि जो आपने बोला कि पातालम हि तस्य हि पाद मूलम, इन भगवान का विराट शरीर जो है, इनका विराट पुरुष है, उनके चरण जो है पाताल है, अपने चरणों का जो मूल है वह पाताल है। तो इसका क्या मतलब है? इसको और विस्तार से समझाइए। तो ये भी प्रश्न हुआ। तो यहाँ पे अब देखेंगे तो समग्र जीवों के बारे में प्रश्न है। जितने भी लोकांतर हैं, उसके जितने भी गवर्नर्स हैं, उसमें जो भी जीव रह रहे हैं, उन सब के बारे में पूछे, उनकी अवस्थिति क्या है, कहाँ पे है। तो ये 5वां प्रश्न है। अब परीक्षित महाराज एक और प्रश्न करते हैं सारार्दर्शनी। यस्य हावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधः सप्ता सप्तोर्ध्वं जगनादिभिः 2. ये 8.36 कैसे हो सकता है? दिस इज 2.1.36, चेक करेंगे एक मिनट। दिस इज 2.1. ये मिस्टेक है, थोड़ा सा त्रुटि हो गई नंबरिंग में। टू 2.8.36 कैसे हो सकता है? दिस इज 2.5.36 और 2. हाँ सॉरी, क्षमा कीजिएगा, 2.5.36 है। यस हाँ भैया, 8वां तो चल ही रहा, 36 श्लोक तो इसमें है ही नहीं। ये 2.5.36 है। बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड के सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले भागों का अंगों के प्रदर्शन है। श्रीमद् भागवत 2.5.36। तो यह उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था। इस श्लोक से प्रारंभ करके लोगों की कल्पना पुरुष के अवयवों से की गई थी। इज इट ओके? यहां से शुरू किया गया, उसका वर्णन किया गया था। तथा पातालमेतस्य हि पाद मूलम 2.1.26 इत्यादि में पुरुष के अवयवों को लोगों के समान बताया गया था। यह मैंने आपके मुख से सुना है। यानी 2 बार विराट पुरुष का वर्णन हुआ। अतः यदि इससे संबंधित कुछ अन्य विवरण भी है तो कृपया बताएं। यह भाव है। स्पष्ट समझ में आ गया ये प्रश्न क्या है? विराट पुरुष के बारे में और बताइए, या उसमें जो विभिन्न प्रकार के जीव रह रहे हैं उनके बारे में बताइए।
मैंने श्रीमद् भागवतम 2.8.8 यानी कि इस अध्याय में चल रहा है, आसीद यद उदारात आदि द्वारा द्वितीय पुरुष अर्थात गर्भोदक्षाय विष्णु तथा यह धातु द्वारा भगवान द्वारा नियंत्रित जीव के विषय में प्रश्न किया है। ये अभी मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताया था। इट वॉज 2.8.7 में उन्हें जीव के बारे में प्रश्न किया, 2.8.8 में गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में प्रश्न किया तथा इसके पश्चात श्रीमद् भागवतम 2.8.10 में जो भी हमने पढ़ा था, स चाप यत्र पुरुषों द्वारा महतत्व की सृष्टा प्रथम पुरुष अर्थात महाविष्णु के बारे में प्रश्न किया तथा शेते सर्व गुहाशया द्वारा सभी जीवों में स्थित तृतीय पुरुष के विषय में प्रश्न किया। ये सब है। स्मृति में क्यों किया, फिर पूछे भाई क्यों किया, तो कह रहे हैं स्मृति में कहा गया विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः प्रथमं महतः सृष्टु द्वितीय तु अंड संस्थितम तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। भगवान विष्णु के तीन स्वरूप पुरुष कहलाते हैं एवं उनमें प्रथम महतत्व के सृष्टा हैं, द्वितीय ब्रह्मांड में स्थित एवं तृतीय समस्त प्राणियों में स्थित हैं। जो कोई भी व्यक्ति इनसे विज्ञ है वह मुक्त हो जाता है। क्यों मुक्त हो जाता है? जब इन भगवान के स्वरूपों को समझेगा तो भगवान की सेवा करना शुरू कर। अभी बहुत वही बात है, ये एक बहुत सिंपल सी बात है जो समझने का प्रयास कीजिए। इस जगत में हर व्यक्ति किसी श्रेष्ठ महान व्यक्ति की सेवा करना चाहता है। काट सकते हैं इस बात को। आपकी डिलॉइट कंपनी के आप गुणगान कर रहे थे, क्या गुण है उसका? मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली बोला, क्या गुण है उसका? कुछ बोले थे ना कि बहुत अच्छी कंपनी है, क्या किस बारे में क्या अच्छा है उसमें? है अकाउंटेंसी में नंबर 1 है। खून चूसने में भी है? नहीं, खून नहीं चूसते। बहुत अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट है, ऐसे कुछ आप बता रहे थे ना। और अकाउंटेंसी में नंबर 1 है। आप लोग भी सबसे घटिया कंपनी में चुन करके कंपनी में काम कर रहे हैं ना। जो सबसे दुनिया की सबसे घटिया कंपनी वहां काम करेंगे, जो सबसे घटिया जॉब है वो काम करेंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी के शब्द हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई इसको काट नहीं सकता। हर व्यक्ति एक सुपीरियर व्यक्ति की सेवा करना चाहता है और वो सुपीरियर व्यक्ति सबसे अच्छा हो तो और भी अच्छा। आप सबसे खराब जॉब की तैयारी कर रहे हैं ना, दुनिया के सबसे जो खराब जॉब हो, नहीं, ऐसा कोई नहीं करता। सुनाई पड़ रहा है ना? तो कौन से भगवान की पूजा करेंगे आप जो सबसे महान हो? गॉट इट? क्लियर समझ में आ रहा है ना? तो जब समझेंगे अरे वाह भैया वाह, महाविष्णु इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, ओह अच्छा इतने बड़े हैं कि भैया उनके ब्रह्मांड रोमकूप से ब्रह्मांड निकल रहे हैं और वो महाविष्णु भगवान कृष्ण के अंश हैं, तो आप कृष्ण की सेवा करने के लिए इच्छुक नहीं हो जाएंगे? तो इस प्रश्न करेगा कि भाई जान के मुक्त कैसे हो जाएगा? जानेगा तो फिर वो उनकी महिमा समझेगा, वही अंतर्यामी, वही परम पिता परमात्मा पुरुषोत्तम परमेश्वर वही है, तो उनकी सेवा करेगा तो मुक्त हो जाएगा, है ना? नहीं तो प्रश्न जान के मुक्त कैसे हो जाएगा? जानने के बाद, भगवान के महिमा के जानने के बाद भगवान का भजन नहीं करेंगे। जब सुन रहे हैं कि एक ही नाम से अनंत जन के पाप नष्ट हो जाते हैं तो नाम उच्चारण नहीं करेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग इन 3 विष्णु को नहीं जानते। हम तो जब पहली बार सुनी थी 3 विष्णु, वाह ये क्या है, नहीं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। भक्त लोग जब सुनते हैं तो समझ पाते हैं। ये शास्त्र का वचन है, सुनता है समझता है तो वो मुक्त हो जाता है। इसलिए वो पूछ रहे हैं। तो अब समझ रहे हैं, अगर ये प्रश्न नहीं किया जाता तो बात ही नहीं आती, और बात ही नहीं आती तो 3 विष्णु के बारे में लोग जानते ही नहीं। आगे हम लोग का चर्चा कर रहे हैं क्योंकि परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया है, तो हमारा उद्धार के लिए भी वो प्रश्न कर रहे हैं। अब बहुत गंभीर बात बोलेंगे, इधर देखिए। तथा पुरुष के अवयवों के विषय में मैंने वर्तमान प्रश्न में जो भी इस श्लोक में किया जा रहा है, समष्टि जीवों के विषय में भी प्रश्न किया है। समष्टि मतलब एक ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं वो अलग अलग लोकों में रह रहे हैं, तो उनकी वास्तविक स्थिति क्या है? आपने कहा ना विराट पुरुष के विभिन्न अंगों में रह रहे, तो क्या स्थिति इस बारे में बताइए, वर्णन करिए। तो वह समस्त जीवों की स्थिति के बारे में प्रश्न किया है। तथा शांत दास भक्ति करने हेतु यह 5 प्रश्न पर्याप्त हैं। इन प्रश्नों द्वारा इंगित होता है कि सुखदेव गोस्वामी को यह वर्णन करना चाहिए कि ब्रह्मा जी द्वारा दृष्ट भगवान का विग्रह जीव आदि से किस प्रकार भिन्न है। प्रीति भक्ति अथवा दास्य भक्ति में यही वांछित है। ये बहुत अद्भुत और रहस्यमय बात है। महाविष्णु के गले में आप हाथ डाल सकते हैं, कंधे में। पहली बात तो कंधा ही बहुत बड़ा होगा एक बात तो ये। अच्छा, महाविष्णु के बाप का नाम
बाप का नाम, तो वात्सल्य रस तो वहां हो नहीं सकता। अब उनको लव लेटर लिखने का तो मतलब ही नहीं है, प्रेमिका तो हो नहीं सकते। तो महाविष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु या क्षीरोदक्षा विष्णु की भक्ति किस रस में की जा सकती है? दास्य रस या शांत रस, दोनों में। वेरी गुड। तो अब जब इन विष्णुओं का गुणों का वर्णन हो रहा है तो ये दास्य रस के लिए और शांत रस के को पोषण करने वाला है। अब आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग डिस्कशन शुरू किए थे, चक्रवर्ती बात बोले थे कि देखिए, भगवान की कथा, कृष्ण कथा को सुनने की इच्छा है, वह पहले इस अध्याय के पहले श्लोक में बोल दिया था, यस्मै यस्मै यथा प्राहा। जहां जहां नारद जी ने भगवान की कृष्ण की कथा को बोला, वो हमको बताइए। उस कृष्णा को सुन करके, उस कृष्ण कथा को सुन करके मैंने अपने मन को निसंग करके भगवान में लगा दूंगा और शरीर छोड़ दूंगा, ये सब बोला था। तो कृष्ण कथा सुनना उनका प्रयोजन था। लेकिन अन्य प्रश्न भी जिनका भक्ति से संबंध हो, वह प्रश्न कर रहे हैं। और अब दिख रहा है कि प्रश्नों का संबंध कैसे भक्ति से है। इन प्रश्नों का संबंध है ना, जीवात्मा का स्वरूप समझे, भगवान का स्वरूप समझे, भगवान विष्णु के बारे में बात करें, भगवान कृष्ण के बारे में भी बात नहीं हो रही है। भगवान जो जगत के स्वामी है, माईश, इसके बारे में बात हो रही है। तो वह व्यक्ति जब अरे भगवान तो बड़े हैं, तो भगवान के दास भाव में सेवा करेगा कि नहीं करेगा? तो भी तो शुद्ध भक्ति है। तो इसलिए वह प्रश्न कर रहे हैं। जब तक व्यक्ति समझेगा नहीं कि भगवान महान है, तो भगवान की सेवा करना कैसे शुरू करेगा? भगवान की सेवा करना, कृष्ण की नहीं। यहां रागवनों का भक्ति की बात नहीं हो रही है, कृष्ण भी भगवान है, लेकिन जब तक हम उनको भगवान मानता रहेगा तो फिर ऐश्वर्य भाव में ही सेवा करेगा ना, और हमारे लिए वही अच्छा है। लेकिन जब आगे व्यक्ति बहुत प्रगति कर लेता है तो वो कृष्ण को अपने आत्मिक रूप में पूजा करता है। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं, तो कृष्ण भगवान तो हैं, लेकिन वो आपके क्या हैं? तो वो तो आगे की बातें हैं, लेकिन कम से कम पहले दास भाव में तो स्थित हो कि कृष्ण भगवान है, मैं उनकी सेवा करूंगा। कम से कम अपने आप को कम से कम नहीं, पहली बात तो ये समझनी कि वह समझे, यह समझे कि वह छोटा है और भगवान बड़े हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो मैंने अभी आपको कहा कि हम हर व्यक्ति अपने से बड़े की सेवा करना चाहता है। अग्रीड? आप लोग ये बताओ कि क्या अपने बॉस को भोगने की इच्छा हुई कभी कि बॉस हमारा मतलब सेवा करे, ये करे? कभी नहीं आता ना। बॉस खड़ूस हो या कैसा भी हो, लेकिन यह तो नहीं आता कि बॉस हमारा कुछ कार्य करे। इज इट नॉट? तो इसलिए आवश्यक है कि दास भावना में व्यक्ति स्वीकार करे कृष्ण मेरे स्वामी हैं, भगवान मेरे स्वामी। तो इसलिए भगवान की भगवत्ता को यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है इन 5 प्रश्नों से। इज इट नॉट ऑल वेरी इंटरेस्टिंग? यस। तो हमने नोट दे दिया है, तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। 2.8.8 में गर्भोदक्षा विष्णु के संबंध में है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। 2.8.7 में जीव के संबंध में है। 7 रखिएगा, उसको बाद में एडिट कर दूंगा। 2.8.10 में महाविष्णु के संबंध में है, अभी आज पढ़ा था। क्षीरोदक्षा विष्णु के संबंध में जो परमात्मा है 2.8.10 में, और समष्टि जीवों के संबंध में 2.8.11 में। तो 5 प्रश्न उन्हें दिए हैं। तो कुछ एकदम नई बातें हैं, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। उम्मीद है कि आपको कोई श्लोक अच्छे लगे होंगे। कोई प्रश्न तो है नहीं, और भी कोई प्रश्न नहीं? ठीक है। ठीक है, so we'll stop here. How to destroy previous sanskars and material wishes which are not beneficial in the process of bhakti. पूर्व के संस्कार और इच्छाएं कैसे नष्ट होंगी? गुणानुवाद खलु सत्व भावना। भगवान के गुणानों का अनुवाद करके व्यक्ति निश्चित रूप से अपने सत्व को शुद्ध करेगा, और कोई तरीका नहीं। गुणानुवाद खलु सत्व भावना। सत्व हमारा शुद्ध, हमारा चित्त केवल भगवान के गुणानुवाद से शुद्ध होगा। और इसमें रहस्य बात यह है कि अशुद्ध चित्त से भी भगवान के गुणानुवाद किया और सुना जा सकता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हृदय हमारा काम क्रोध आदि से युक्त है, उसमें गुणानुवाद करेंगे तो हमारा चित्त शुद्ध होगा, सुनने वाले का नहीं होगा। कैच किया आपने बात? बहुत ही गंभीर बात है। एक बात समझने में बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब भगवान का यश हम बोल रहे हैं तो हमारा शुद्ध होगा चित्त। तो जब उस यश को दूसरा व्यक्ति सुनेगा तो उसका चित्त शुद्ध नहीं होगा। तो इसलिए यह सोचना कि जब मैं शुद्ध भक्त हो जाऊंगा तब भगवान के बारे में बोलूंगा,
ये ठीक नहीं। आप देखिए, हमारा अनुभव है, जब आश्रम में मैं था तो हम लोग सबको एक साथ बुखार हो गया था, तो एक दूसरे को पैरासिटामोल दे रहे थे, यद्यपि बुखार से पीड़ित थे। समझ में आया आपको? याद है? आप कृष्ण भी आप थे, हो सकते हैं, पता नहीं। मैं था और दूसरा नाम, सबका नाम भूल जा रहा हूँ मैं। नहीं, वो जो प्रभु जी हमारे उड़ीसा से थे, दानिश प्रभु सब में नहीं थे। नहीं, एक और उससे पहले वाले थे, सुमुदुर गौरचंद्र प्रभु, बिल्कुल जहाँ जिस रूम में मैं, आखिरी रूम में मैं रह रहा था, तो उसमें वो रह रहे थे, उससे बगल वाले में मैं रह रहा था। तो वो भी बुखार में पड़े, हम दोनों, तेरा कितना टेम्परेचर है यार तेरे पास डोलो है? हाँ ले भाई दे तो अब डोलो तो दोनों को ठीक कर रही है ना, अपनी डोलो मुझको, आधी मुझको दे दी, आधी वो खाए। तो भगवान की कथा सबको बोलनी चाहिए, जितनी बात समझ में आ रही उतना बोलना चाहिए। उससे आप भी पवित्र होंगे और हम भी, मतलब दूसरा व्यक्ति भी पवित्र होगा। कोई संदेह नहीं करना चाहिए, भगवान की बात बोलें बस, सिंपल। और जैसे देखिए अभी सिंपल से घटना हुई ना, सुमधुर मेरा बहुत अच्छा मित्र था, अब पता नहीं जिंदा है कि मर गया, सहज नाम याद आता था, लेकिन इतने दिनों से, कई महीने हो गए, ऐसा 1 साल से ऊपर हो गया, नहीं है। तो एकदम से उसका चित्त, उसका मतलब मन जो है, सॉरी उसका चेहरा है, उसका नाम मेरे चित्त पे उभरता ही नहीं। आज याद आया। तो आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि संस्कारों को नष्ट करने का बहुत सिंपल तरीका, भगवान का नाम उच्चारण करने से वासना नष्ट होती है। यही तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि एक ही नाम से पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वासना रह जाती। वासना को नष्ट करने के लिए बार बार नाम उच्चारण करना होता है। समझ पा रहे हैं? एक बार भी नाम बोल दिया तो यमराज नहीं टच कर सकते, लेकिन वासना रह जाएगी, यानी फिर से पाप उपस्थित होने का संभावना रहेगी। तो वासना जब तक रहेगी तो वो फिर दोबारा जन्म होता रहेगा। इसलिए वासना नष्ट करने के लिए भगवान का नाम उच्चारण करते रहना चाहिए। वासना नष्ट हो जाएगी, संस्कार नष्ट हो जाएंगे। वासना मतलब संस्कार। हरे कृष्ण मंत्र करेंगे, संस्कार नष्ट होंगे। क्या प्रत्यक्ष नहीं देखने की कितनी बुरी बुरी गंदी गंदी आदतें होती हैं लोगों की, और हरे कृष्ण मंत्र करने से छूट जाती हैं। हमको याद है एक भक्त के पिताजी आप बोले 3 महीने हो गया जब करते करते टीवी नहीं देखा है, जबकि मैंने उनको कोई प्रीचिंग नहीं किया। मेरे को बहुत एकदम स्ट्राइक किया ये बात बहुत स्ट्रांगली कि देखिए अभी आपने सुना भगवान अंतर्यामी है, किसी तरह तुम किसी को कन्विंस कर दें हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए, बाकी काम तो सब भगवान करते रहेंगे। ये समझ पा रहे हैं मेरी बात? जो नाम कर रहा है उसके हृदय में सारा ज्ञान भगवान प्रकट कर देंगे और वो देखेगा। बस बात यह है, उसको प्लीज, उसको अनुभव, वो मैं कभी सोच ही नहीं पाता हूं वो व्यक्ति जैसे मैं ही, जिसको ये बताने कि 3 विष्णु कौन होते हैं, भगवान विष्णु भगवान है, आज इतनी सारी बातें समझ पा रहा है। ये मेरा कुछ इसमें महत्व नहीं है। भगवान का नाम जप करने से आपको लगेगा नहीं कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। पता नहीं आपको जादू लगता नहीं कि लगता, हमको तो जादू लगने लगता है। हमको संस्कृत नहीं आती, कैसे समझ में आता है टीका है सबको, कैसे पढ़ लेते हैं। इट इज नॉट मी, ऐसा नहीं है। मुझे याद है मेरी IIT में इच्छा होती थी कि भागवत के श्लोकों को मैं सीधे समझ सकूं। मैं अपने जीवन से बोल रहा, मैं अपना महिमा नहीं बोल रहा हूं। बड़ी उत्कट इच्छा होती कि संस्कृत जानता नहीं हूं, समझूंगा कैसे। और कभी नहीं सोचता था कि संस्कृत पढ़ने का सभी मौका मिला। आज भी संस्कृत नहीं पढ़ता हूं, लेकिन ये सब समझ में आ जाता है। कैसे समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि मैं पढ़ ले तो समझ में आता, थोड़ा ध्यान लगाता हूं तो समझ में आता है। भगवान ने वो इच्छा नोट करी। क्यों नहीं आप लोग इच्छा करते? आप लोग रोज एक सपना देखा करो जब करते समय, या हरिदास ठाकुर जी की तरह को खूब नाम में रस मिल रहा है ऐसे सपना, दिवा सपना देखना चाहिए। क्योंकि अच्छा ये नाम में रुचि चाहता है, तो अब देखेंगे कि एक दिन वाकई कृष्ण हमको नाम में रुचि दे देंगे, सारे संस्कारों को नष्ट कर देंगे। ही इज डिजायरिंग मी, और हमारा नाम उच्चारण कर रहा है, भगवान सब कर देंगे। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, और तो कुछ नहीं। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक भक्त कह रहे हैं कृष्ण ही सब कुछ देने वाले हैं। हाँ, लेकिन परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की बात याद रखिए, सब ज्ञान देने वाले हैं लेकिन देते नहीं है। जब तक आप कुछ भगवान के लिए करेंगे नहीं, चाहे प्रसाद खाएं या नाम उच्चारण करें या भक्तों का संग, तब तक कुछ नहीं देंगे, चुप बैठे रहेंगे। भोग का देंगे व्यवस्था, है ना, कहाँ खाओ कहाँ जियो, हर व्यवस्था भगवान स्वतः। एक बात बोलने नहीं दीजिए, जबरदस्त अमेजिंग प्रपात बोलते हैं, माया मुग्ध नाही जीव नाही स्वतः सिद्ध ज्ञान। स्वतः सिद्ध ज्ञान का क्या मतलब हुआ? कहते हैं देखो,
नित्य सिद्ध का भी होता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम से मतलब क्या कहते हैं, जैसे बद्ध जीव आहार निद्रा भय मैथुन में नित्य सिद्ध है, उसको बिना ट्रेनिंग के ज्ञान अपने आप आ जाता है, वैसे ही भगवान का ज्ञान नित्य सिद्ध है, बस खाली ढका हुआ है। भगवान की भक्ति करने से वो प्रकाशित हो जाता है हृदय में। बस ये क्लू लोगों को नहीं पता है कि भगवान की भक्ति करने। एक और बात आपको बोलूंगा, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात प्रभुपाद ने कही है, दिस इज वेरी नाइस। जिसने एक बार भी भगवान का स्मरण किया है, उसको भगवान का स्मरण करने का मौका फिर से दिया जाएगा। तो इसको थोड़ा व्यतिरेक में देखिए, जिसने भगवान का स्मरण कभी नहीं किया है उसको मौका नहीं दिया जाएगा। उसको मौका जब दिया जा रहा है तो यह भगवान की साक्षात कृपा है, क्योंकि भगवान अब उसको सीधे अपने पास लाना चाहते हैं। इज इट ओके? यानी कि जिसने भगवान का स्मरण किया है उसको मौका दिया जाएगा उसके कर्मों को बाईपास करके, उसकी योग्यता नहीं देखने। इसने एक बार कृष्ण बोला है, फिर कृष्ण बोलने के लिए उसको प्रेरित किया जाएगा, व्यवस्था दी जाएगी। हर दिन, हम कभी भूल जाते हैं, हर दिन सुबह उठ गए किसी तरह, तो भगवान का, गुरु महाराज का धन्यवाद देना चाहिए, आपने हमको जिंदा रखा और ये मति अभिमति दे रखी कि हम आज भगवान का भजन, आपका भजन कर पाए। दिस इज वेरी नाइस। एक लास्ट और बात बोलें कल के जप के लिए। मान लीजिए आपके घर में एक बड़े शुद्ध पंडित आते हैं जो एकदम बढ़िया महायज्ञ कर देते हैं, तो आप प्रसन्न होते हैं कि नहीं? और वही करोड़ों अरबों टनों टन यज्ञ करने का मौका आपको कल सुबह मिल जाएगा अगर से वोट गए तो। आप सभी लोग भक्ति कर ही रहे हैं, मैं खाली बोल रहा हूं कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ना करता हो, सुने इस बात को। इस एक नाम से ही कितने कितने पुण्य मिल रहा है, उसको कुछ हम काउंट नहीं कर सकते। खूब मैं मुझको महाराज की बात पढ़ रहा, तो वहां तो भगवान जब कृपा करते हैं तो उसे भक्तों का संगत देते हैं ताकि वो मुक्त होकर उनके पास आ जाए। वी ऑल हैव गॉट दिस, लेट्स कंटिन्यू दिस, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।